हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट वीडियो में आपने कमेंट किया था कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक लाने, ठीक है, बैंक ऑडिट का। तो पहले बैंक ऑडिट से पहले डिजिटल ऑडिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सोची कि डिजिटल ऑडिट का पहले लेकर आया जाए, क्योंकि वो 5 to 6 मार्क्स का कंफर्म आएगा और वो बहुत ईजी है। आप लोग सोच रहे हो कि वो लेंदी है, डिफिकल्ट है मैनेज करना, लेकिन वो ईजी है, ठीक है। मैं एक अप्रोच भी बता दूंगी कि कैसे इसे करना है। अगर टाइम कम है ना तो भी कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम है और जो भी कंटेंट रहेगा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, ठीक है। डिजिटल ऑडिट 5 to 6 मार्क्स, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव बोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, हाँ, ठीक है। फिर है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा लेंदी है तो छोड़ दे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिग नो। हाउ टू अप्रोच, कैसे? हाँ, तो जिस पॉइंट्स का हेडिंग रहेगा ना तो उसको आप हेडिंग वाइज याद करना, अंदर का अपना सिर्फ समझना और खुद से ही लिखना, ठीक है। तो क्या होगा कि वैसे क्वेश्चंस में आपको हेडिंग देखेंगे आईसीआई और फिर मार्क्स मिल जाएगा। फिर है कि कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको लग रहा है कि तो फिर आप माइंड में अपने लैंग्वेज में हिंदी में ध्यान में रखना कि हाँ ऐसा ऐसा है, आएगा तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। एक ऐसा अप्रोच हो गया। फिर कुछ जो टॉपिक्स होंगे ना उसमें आपको कीवर्ड्स याद करना है, ठीक है। तो वैसे हो गया। और जो, हाँ, कौन सा स्किप कर सकते हो, जो भी प्रीवियसली आज थे वो भी मैं बता दूंगी, वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर है आपका, मैं आईसीआई मैथ से बता रही हूँ क्योंकि और कोई टीचर का बुक नहीं यूज कर सकती हूँ, ठीक है। मैं अपना बुक बना रही हूँ, वो प्रोसेस में है, तो खुद से बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए उसमें टाइम लग रहा है, वो एक एक चैप्टर बन रहा है, ठीक है। हाँ, डिजिटल ऑडिट, ठीक है, फास्ट फास्ट रहेगा। डिजिटल ऑडिट का एक लाइन हो गया, ये आप देख सकते हो। उसके बाद फिर की फीचर्स, की फीचर्स में आप ये कीवर्ड याद कर सकते हो, हेडिंग्स ओनली, ठीक है, ये वही चीज़ है। फिर एडवांटेजेस, एडवांटेजेस का कीवर्ड है आपका बाइबल, बाइबल से आप याद कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप रोक करके लिख सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कंसिडरेशन वाला भी मैं क्या की थी, फ्लैश कार्ड इसका बना ली थी और उसको जब भी पढ़ती थी ब्रेक लेती थी उस वक्त उसे यूज करती थी, ठीक है। एरिया ऑफ फोकस करके इसका क्वेश्चन, एरिया ऑफ फोकस करके मैंने कहीं देखा था तो लिख दिया। डिजिटल ये ऑडिटिंग डिजिटली, इसका ये हो गया एक टॉपिक, एक क्वेश्चन इस पे, ठीक है। फिर ये हो गया, इस पे भी क्वेश्चन है। आगे मैं बताऊंगी कि कौन सा आईसीआई पूछ चुका है, तो उसे आप छोड़ देंगे। अंडरस्टैंडिंग द आईटी इन्वायरमेंट, इसमें एक क्वेश्चन इस पे बनता है। और ये काट दो, ये मई 24 में ये आईसीआई ने एग्जाम्स में पूछा था, तो इसका क्या करना था, वही हेडिंग लिखना था और अंदर का अपने से। फिर आइडेंटिफाइंग द रिस्क अराइजेस फ्रॉम यूजेज ऑफ आईटी, तो इसका भी आप हिंदी में से ध्यान में रख सकते हो कि हाँ ये पॉइंट्स है, ठीक है। तो वो आप क्वेश्चन आएगा तो, और जैसे कि 10 से 11 पॉइंट है तो पूरा नहीं याद करना है, 4 से 5 याद रखना है कि 5 मार्क्स का है तो 5 लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएगा। और कुछ भी नहीं लिखना है, जो बुक में है वही बस लिख दोगे ना, उतना जरूरी नहीं है कि आंसर का लेंथ लंबा हो। आईटी डिपेंडेंसी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। इसमें भी बस पॉइंट्स याद कर लेना है आपको, और अंदर का अपने बार 2-3 बार पढ़ोगे ना कुछ याद हो जाएगा, उससे कनेक्टेड ही लिखना। फिर आगे है, हाँ, साइबर रिस्क, साइबर रिस्क से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बनता है, आगे देखना आपको सब एमसीक्यू का पॉइंट मिलेगा। मालवेयर है, इसमें 4 पॉइंट है, तो इसमें से याद हो जाता है। फिर डीओएस है, फिशिंग है, फिशिंग में से फिर कौन सा में क्या होता है, ये रेगुलर पूछा जाता है आरटीपी एमटीपी एग्जाम पेपर सब में। स्पूफिंग हो गया, फिर बाकी ये सब हो गया। स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क में अलग से क्वेश्चन है, ठीक है। मैनेजिंग द रिस्क, हाँ ये भी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये जो मैनेजिंग द रिस्क है वो। फिर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, तो ये देखना अभी 2-3 पेज चला जाएगा आईसीआई का, लेकिन आपको सिर्फ ये ही हेडिंग ही याद करना है। जैसे आइडेंटिफाई द रिस्क है ना, ये प्रोटेक्ट द रिस्क, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, बस इतना ही याद रखना था, लेकिन इनका बहुत सारा पेज चला गया। ये हटाओ, ये हटाओ। फिर है, हाँ देखो नवंबर में कैसा क्वेश्चन पूछा था, ये आप आईसीआई मैट खोलोगे ना तो आपको कभी नहीं लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्या कभी। तो देखो कंट्रोल कंसिडरेशन में ये छोटा सा पॉइंट था, ये कंट्रोल ऑडिट वेंडर सेटअप मॉडिफिकेशन, वहां से पूछ लिया है क्वेश्चन। फिर आगे, फिर तो उस हिसाब से ये आगे का जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट नंबर 2, उस पे से भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पैच मैनेजमेंट से भी पूछ सकते हैं, तो इसको हर कुछ याद नहीं होगा आपको। डिजिटल ऑडिट से आप ऐसे भी डरते हो, तो उस चीज़ को वही है कि थोड़ा सा हिंदी में याद करने का कोशिश करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे उसको पूरा लर्न करना, ठीक है, अलग अलग अप्रोच से। रिमोट ऑडिट तो इस बार पूछा था, ठीक है, और इस बार अंदर का पूछा था, तो ये क्वेश्चन आया तो इसको कैसे टैकल करना था। तो वही थोड़ा थोड़ा कीवर्ड्स 2-3 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा कि चीज़ें है क्या, और थोड़ा बहुत कीवर्ड लिख दिए
तो फिर मार्क्स मिल जाएगा। पूरा पूरा ये चैप्टर छोड़ना बेवकूफ़ी हो जाएगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिमोट ऑडिट जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। मतलब एक बार पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि है क्या और है क्या है और कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं जाएगा माइंड में, ये आराम से हो जाएगा आपका बेसिकली। फिर है कि डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का आगे नीचे, हाँ हमारा ना ये वर्चुअल लाइब्रेरी है जो 24/7 ओपन रहता है, ठीक है, आप लोग के लिए। यहाँ पे आप ये जब पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा आपका फोकस और बढ़ेगा, साथ में पढ़ोगे तो। बहुत कोई पढ़ते हैं, और संजीत सर का जो है मेंटरशिप भी चलता है, एडमिशन ओपन है, ठीक है। देखो मेंटरशिप में बच्चे कितने कितने घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटा, 11 घंटा, 14 घंटा सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पहले का है। और क्या क्या देते हैं आपका डेली प्लानर, 2-3 मैसेजेस ना डेली ही जाता है सर की तरफ से। जूम लाइब्रेरी रहता है, आईसीआई का टेस्ट वो देखते हैं, फिर प्रिपरेशन टिप, कोई भी सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस चाहिए वो, फिर स्टॉप वॉच टाइमर। आपको डेली अकाउंटेबल होना पर रहता है, आपको डेली बताना है टारगेट, वो टारगेट बना देते हैं, या आप भी भेज सकते हो अपना। तो आपको डेली हर एक सब्जेक्ट का गाइडेंस मिल जाएगा। कॉल, कभी भी आपको कॉल चाहिए तो कॉल अवेलेबल है। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे मेंटरशिप में होता है कि 15 डेज के बाद, जैसे टारगेट दे दिए 15 डेज के बाद देखेंगे हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिन भर में 3-4 बार मैसेज जाएगा टारगेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 100% इम्प्रूवमेंट तो 100% होगा आपका। देखो कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चे। ये कुछ फीडबैक हो गया, आप रोक के देख सकते हो, मैं आगे बढ़ा रही हूँ। ये कुछ टाइम एलोकेशन हो गया, आप सर से मांग भी सकते हो। सर का नंबर दिखा रही हूँ, हाँ 8539972730, नोट कर लो आप। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। डिजिटल ऑडिट में आते हैं, हाँ तो देखो ये ये एसीएल, ये सबका हेडिंग करना है आपको, ठीक है ना। फिर पावर बीआई, आगे आगे बस अब चैप्टर देखना ना, खत्म हो जाएगा। आप लोग बेमतलब में इसे बहुत बड़ा बना दिया। ऑटोमेटेड टूल इन ऑडिट, आईओटी कैसे क्या होता है, जैसे कि कनेक्टेड कार होता है, ये तो 1-2 बार पढ़ोगे तो नहीं याद हो जाएगा, बस वैसे ही लिख देना है। एआई इंटेलिजेंस, ठीक है। ब्लॉकचेन में से भी अगर आता है तो इसमें तो पैराग्राफ दिया है, तो वही 2-3 पॉइंट कीवर्ड्स उठा करके आपको लिखना है। एनएफटी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज मैं बताई हूँ जो इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये भी है, ठीक है। मुझे ऑडिट, मेरा ऑडिट सब्जेक्ट फेवरेट है, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा पहले भी लगता था, अभी भी लगता है। और मेरा 54 मार्क्स आया है, ठीक है। उतना एफर्ट नहीं भी बैंक ऑडिट में नहीं की थी, लेकिन आप लोग इम्पोर्टेंट कर लेना। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑडिट, इस वजह से भी मेरा मार्क्स अच्छा आया था। तो ऑडिट को आप लोग भी फेवरेट सब्जेक्ट बना लो, ठीक है। ऑडिट बहुत मजेदार चीज़ है। फिर है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी नहीं, इसका टॉपिक ये रहा। इसमें ना रिस्क एसोसिएटेड विद आरपीए, ये भी आपका आ सकता है, देखो अंदर का। फिर कंट्रोल, हाँ ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, कंट्रोल, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे ना तो ऑडिट में ऐसा लगता है ना कि ये टॉपिक और ये टॉपिक दोनों का क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन आंसर भी लग रहा है कि ये लिखूँ या वो लिखूँ, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो 2-3-4 बार पढ़ोगे ना तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। और उसके लिए ये भी कर सकते हो, अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन अगर टाइम जिसके पास, उसके लिए ये कर सकते हो कि एक जैसे कि जो भी कंफ्यूजिंग टॉपिक है उसको बगल बगल में लिख लिया और उसको साथ में ही पढ़ने का कोशिश किया, या फिर एक टॉपिक के बगल में वो सेकेंड वाला टॉपिक जो कन्फ्यूज कर रहा है आपको, उसका पेज नंबर लिख लिया और उसी अकॉर्डिंग फिर पढ़े। ये तो रिपीटेड टॉपिक पीछे मैं बताई थी ना, जो हिंदी में करना है वही वाला है। की स्टेप्स फॉर ऑडिटर हो गया ये। फिर नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो भी है, ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो ये भी कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे क्या, लेकिन आईसीआई को पसंद है कि वो जो जब भी बुलेट पॉइंट दिखते हैं उसको, और क्वेश्चन अगर टफ करना रहता है तो क्वेश्चन जनरली टफ होते नहीं है, क्वेश्चन वहां से होते हैं जो टीचर्स के बुक में नहीं है ना, वहां से वो उठा लेते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, क्योंकि सब कोई तो आईसीआई मैथ पढ़ता नहीं। जो कोई आईसीआई मैथ पढ़ता है उसका ये, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। मैंने भी आईसीआई मैथ का बहुत कुछ पढ़ा था, ठीक है, टीचर्स के ही बुक पढ़े थे, लेकिन आईसीआई मैथ का मैंने एक मॉड्यूल पूरा किया था, और प्रोफेशनल इथिक्स भी मैंने किया था। तो मुझे ऐसा पता चला कि जो मतलब टीचर्स के बुक में नहीं है ना, वो यहाँ से करने का फ़ायदा हो जाता है। जैसे ये वाले नहीं थे किसी के बुक में, लेकिन आए थे, पिछले अटेम्प्ट में आए थे। आई थिंक मैंने पेपर रिव्यू सारा किया था 2-3 अटेम्प्ट का, ये वीडियो बनाने से पहले, तो उसमें आए थे। तो जो जो टॉपिक्स आए हुए हैं ना वो कम इंपॉर्टेंट है, और रिमोट ऑडिट तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पिछले बार ही आया है, ठीक है। फिर अब देखो खत्म हो गया।
अब आप बोलोगे कि हाँ, अब कैसे करना है? अब देखो अभी अभी बेकार है, सब पेज बेकार है, क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? अब कैसे करना है? इतना कर लेंगे, फिर मेरे को क्वेश्चन करना रहेगा, क्वेश्चन बैंक के बिना ये क्रैक होगा नहीं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, जितना मैं बताई हूँ ना, बस हेडिंग, जिसका हेडिंग है तो हेडिंग, जिसको हिंदी में करना है, इस तरह से अप्रोच करके पूरा चैप्टर करो। क्वेश्चन डिजिटल ऑडिट का मत करो आप लोग, ठीक है? ना आरटीपी करो, ना एमटीपी करो, कुछ नहीं, कुछ मत करो। आपको इसका डायरेक्ट मिल जाएगा। कुछ-कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना, जिसका आप सिर्फ कांसेप्ट करोगे ना, तो वही अच्छा होगा। और मैं क्या की थी, मैं तो 1.5 डेज़ में ही अपने लिए ये रखी थी कि क्वेश्चन पहले ही बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेना है। 1.5 डेज़ में तो टाइम ही कम रहता है, तो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाता था। तो मैं क्या करती थी कि सिर्फ कांसेप्ट ही करना है मुझे। मेरे माइंड में शुरू से था कि मुझे सिर्फ कांसेप्ट ही करना है, और मैं सिर्फ कांसेप्ट करके ही गई थी। तो भी मेरे को 54 मार्क्स आया है, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है, ठीक है? कोई भी डाउट अगर आपको ऑडिट में होगा तो आप बता देना। कोई और चैप्टर, आपको कौन से चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट में लिख देना, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँ, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ, प्लीज़ आप बता देना कि कौन-सा चैप्टर आपको नेक्स्ट चाहिए, ठीक है? मैं उसी अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाऊँगी और जल्दी-जल्दी वीडियो लाऊँगी। स्टॉप।